कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में एक बेहतरीन चीज भी आपको बताएंगे कि आपको सॉइल साइंस पढ़ने के लिए एक बेहतरीन टीचर के साथ में कहाँ जुड़ना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सॉइल साइंस के सिलेबस में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें फिजिकल साइंस, जेआरएफ के लिए बात करें तो हमका इस मतलब मेन सब्जेक्ट का नाम होता है वो है फिजिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद में इसके जो सब सब्जेक्ट हैं जिसमें आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद में एग्रो मटेरियोलॉजी, उसके बाद में एग्रीकल्चर केमिकल्स, उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंसेज। ये है 5 इसके सब सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चर जो आपका सिलेबस है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो सॉइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस का कौन कौन सा सिलेबस होता है। उनके बाद में जो जेआरएफ के जो हमने 5 सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, इनमें अगर आप पीजी करना चाहते हैं फिजिकल साइंस से तो आपका क्या सिलेबस है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है, कहाँ पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट चाहे यूजी में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, मतलब बीएससी एजी के लिए, और मतलब फर्स्ट टाइम सॉइल साइंस पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और या फिर जो फिजिकल साइंस से जेआरएफ करना चाहता है, तो उनको मैं बता दूं आपके लिए एक बेहतरीन फैकल्टी जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सॉइल साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान टाइम में AARO है, वो हमारे डॉक्टर सुंडा सर हैं, ठीक है। जो भी बच्चा बीएससी एजी सॉइल साइंस में या फिर पीजी फिजिकल साइंस से कर रहा है एसआरएफ नेट के लिए, तो आज ही जुड़े डॉक्टर सुंडा सर के साथ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी मेंशन कर दूंगा और आप कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप बात कर सकते हैं जो भी आपकी सॉइल साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप फिजिकल साइंस से जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ये एक मौका है, सुनहरा मौका है। इस मौके को भुनाइए और एक अच्छे टीचर के साथ में जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है तो मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएससी एजी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ सॉइल साइंस, इट्स स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। देन उसके बाद में सॉइल जेनेसिस के बारे में, जिसमें आपका सॉइल फॉर्मिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स आते हैं। देन उसके बाद में वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका सॉइल टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, डेंसिटी एंड पोरोसिटी है। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉइल कलर के बारे में, जिसमें हम सॉइल कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल सर्वे, सॉइल टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, लैंड कैपेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन, ओके। देन हम बात करते हैं सॉइल वाटर है, उसके बाद में सॉइल एयर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल रिएक्शन में पीएच है, सॉइल एसिडिटी है, एल्किनिटी है, बफरिंग कैपेसिटी है। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। सॉइल कोलाइड्स में बात करूं तो मैं सॉइल कोलाइड प्रॉपर्टीज है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोलाइड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिलिकेट क्ले के बारे में, सिलिकेट क्ले, और उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर। तो सिलिकेट क्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है, कि इसमें आयन एक्सचेंज है, केटाइन एंड एनाइन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बेस सैचुरेशन के बारे में। तो इनसे अच्छे खासे यूजी में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेआरएफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेआरएफ का सिलेबस है वो हम आगे, इसे मेजर सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है, फिजिकल साइंस है। उसके बाद में इसके सब सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन कह सकते हैं जिसे, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद में एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चरल फिजिक्स है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल केमिकल्स है, और उसके बाद में आपका इन्वायरमेंटल साइंस। इसके सिलेबस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड, ठीक है, ये इसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 सब सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस है उनसे रिलेटेड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीकल्चर मटेरियोलॉजी, तो मटेरियोलॉजी से रिलेटेड पूरा पढ़ना है। सॉइल साइंस पूरा फंडामेंटल्स वगैरह पूरा सॉइल साइंस है जो हम यूजी में पढ़ते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद में सॉइल वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर फिजिक्स, फिजिक्स का सॉइल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सॉइल फिजिक्स की बात करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में सॉइल केमिस्ट्री के बारे में,
तो मतलब केमिकल्स वगैरह जितने भी जो होते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंटल की स्टडी है। तो सिलेबस को अब हम अच्छे से देखते हैं, एक एक करके 4 पार्ट में ये सिलेबस डिवाइडेड है। सिलेबस के बाद में हम बात करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंस इसकी बुक्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल पर्सपेक्टिव बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर राइस, व्हीट, सोरगम, मेज, उसके बाद में आपका पीजन पी, पोटैटो, शुगर कैन, ग्राउंड नट, मेजर वेजिटेबल्स क्रॉप, ठीक है। रोल ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर डेफिशिएंसी सिम्टम एंड मैनेजमेंट, उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है आप, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये सिलेबस ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन, प्लांट सेल्स, सेल डिवीजन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। देखो एक बात यहां से समझ लेना, ये सिलेबस है, कहने का मतलब है कि बेसिक एग्रीकल्चर तो आपको भाई पूरा पढ़ना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप जेआरएफ कर रहे हो, ठीक है। जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें बेसिक पूरा जितना भी है निचोड़ एग्रीकल्चर का वो तो पढ़ना है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, रैंक बनाने में बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो बेसिक ये आपका ये है। उसके बाद में हम पार्ट सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप पार्ट सेकंड या फिर यूनिट सेकंड बोल सकते हैं। यूनिट सेकंड में आपके ये टॉपिक दे रहे हैं। ये जितने भी जो टॉपिक है ना, इनसे बाहर आपका कोई सिलेबस नहीं, अच्छे से इसको मैंने पूरा पूरा कवर करके आपके सिलेबस को लिखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं एक एक टॉपिक को। अगर आप फिजिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो किसी और स्ट्रीम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका बेसिक जो चीजें थी ये आप बीएससी एजी में पढ़ते हो, इसके लिए आप इंपॉर्टेंस है। अगर फिजिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सिलेबस पूरा आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपकी पूरा पूरा सिलेबस पार्ट 2 में आ गया। उसके बाद में पार्ट 3 में देखो सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोवर के बारे में पूरा पूरा सिलेबस है, वो यहाँ दे रखा है आपको। यूनिट 4 ही मिलेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, एक एक पार्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 4 में बात करता हूं तो पार्ट 4 में भी पूरा दे रखा। अब आप सोच रहे हो कि हमारे स्टार्टिंग में 5 सब्जेक्ट पढ़े, 4 पार्ट में सिलेबस कैसे कवर हुआ, तो यह मैं नीचे आपको बता देता हूं कि ये देखो सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन सोर्सेस क्या है, ठीक है। ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट पोल्यूशन इन सॉयल, देयर मैनेजमेंट, ये पूरा पूरा यहाँ आपको बताया गया है कि आपका पोल्यूशन होता है, मतलब भाई इन्वायरमेंट साइंस है वो हमारा एक इसका पार्ट है। तो इन्वायरमेंटल के बारे में या पोल्यूशन के बारे में पूरा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनको कौन सी बुक प्रिपेयर करनी चाहिए, तो उनके लिए डीके दास आती है, इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल साइंस। अगर आपने एग्रोनॉमी के सिलेबस के बारे में नहीं जाना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, वहां चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी एग्रोनॉमी से रिलेटेड। उसके बाद में टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस बाय टीके विश्वास एंड मुखर्जी। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। उसके बाद में हैंडबुक ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट बुक है, इन बुकों को आप अगर फिजिकल साइंस से जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपने पूरा वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं। अब देखो एक चीज बता देता हूं कि भाई आप हकीकत में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिजिकल साइंस से जेआरएफ करना चाहते हैं, या फिर आपको सॉइल साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1, उसके बाद में पार्ट 2 या यूनिट 2 कह सकते हैं आप, देन उसके बाद में आपका यूनिट 3 है, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 4 है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, हकीकत में आपको प्रिपरेशन करना है तो डॉक्टर सोंडा सर के साथ में जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिलीव कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल का भी सर का लिंक मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो वहाँ आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको प्रिपरेशन करना है ऑनलाइन, लेकिन बहुत नामात्र फीस में आपको अच्छा प्रिपरेशन करने को भी मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलता किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।